हेलो एवरीवन। मैं आप सभी ज्योग्राफी टीचर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का अभ्यास प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके उससे पहले देखे और इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वन वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। उसे भी आप लोग जाके देखें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो हमारी पृथ्वी का सही आकार भूभाग है। पृथ्वी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो भूभाग आकार के यानी कि पृथ्वी के आकार में जो हल्की सी गोल है लेकिन अपने ध्रुवों के पास हल्की सी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अगला प्रश्न है, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 मेजर जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त में और मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त जो दक्षिण में है उनके बीच पाया जाता है। और शीत कटिबंध उत्तर में आर्कटिक वृत्त से ध्रुव तक और दक्षिण में आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध ताप कटिबंध रहता है। अगला प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो जो हमारा एक ग्लोब यानी कि पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप होता है उसमें देखिए होगे आप लोग ऐसे सर्कल सी लाइन जो है गुजरी भी रहती है। इस तरह से ये विषुवत वृत्त है और इसके उत्तर में और दक्षिण में इसके समानांतर रेखाएं गई हुई है जो कि ध्रुवों तक जाती है, उसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। अब अगला है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा बोल रहा है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसे ही हम अक्षांश रेखा सॉरी सॉरी देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? मतलब सबसे ज्यादा जो उष्मा होती है वो उष्ण कटिबंधीय वाले ताप वाले क्षेत्र में ही क्यों आता है? क्यों वहां पे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? तो यहाँ पे रीजन है उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध प्राप्त करता है क्योंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यही वजह है कि उष्ण कटिबंध में ज्यादा उष्मा जाती है। अब एक प्रश्न जो कि काफी थोड़ा लंबा लग रहा है वो ये है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? यानी जब हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं तो लंदन में 12 क्यों बज रहा होता है? मैंने इसे चैप्टर में अच्छे से समझाया है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वहाँ जा सकते हैं। और फिर भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुने।
पूरे देश में समय का निर्धारण प्रधान यामी उत्तर रेखा द्वारा होता है, जो ग्रीनिच से गुजरता है, जिसका मान होता है 0 डिग्री। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक कि 4 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 15 मिनट में 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है ना, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कहा जा रहा है हमारा भारत देश ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। इधर है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 82 डिग्री 32 इंच पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी हमारा जो टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच के समय से आगे है, आगे है। इसीलिए जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। यही रीजन है कि जब वहाँ पे 12 बज रहा होता है, तो हमारे यहाँ चूंकि हम भारत जो है वो लंदन के टाइम से 5:30 घंटा आगे है, तो इसीलिए हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं उस वक्त। अब आते हैं सही उत्तर चिन्हित करें। पहला, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री है। अगला, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो होता है वो ध्रुवों के पास नजदीक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, देशांतरों की कुल संख्या। तो देशांतर की कुल संख्या 360 डिग्री है। अगला है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला, ग्रिड किसका जाल है? सॉरी, ग्रिड होता, ग्रिड नहीं, ग्रिड। ग्रिड किसका जाल है? तो अक्षांश एवं देशांतर यानी उत्तर का जाल है। अब हम आते हैं खाली स्थान की ओर। वो था टिक का करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको ऑप्शन दिए हुए थे और हमें वो टिक करना था जो सही होता उसे। अब है खाली स्थान भरने में, जिसमें मकर रेखा 22 डिग्री हाफ दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर है। तीसरा, 0 डिग्री याम्योत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो वो है प्रधान मध्याह्न रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जो बोला जा रहा है, जो देशांतर है उसकी जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा के पास से ध्रुवों की ओर जो होती है वो घटने लगती है। अगला है, उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आज आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो, आपको हेल्पफुल हो। और इस थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आप इससे की पीडीएफ नोट्स पाना चाहती हो तो टेलीग्राम में हमें ज्वाइन करें, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगी इसका तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड लक फॉर योर स्टडी।